नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 8 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी घटिया किस्म चावल मिला दिया जाता है। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमत क्रमशः इतनी और इतनी है। मिश्रण का प्रति केजी औसत मूल्य बताना है। तो देखो 10 केजी और 5 केजी, इसको रेशियो बना लो तो 1 और 2 हो गया। यानी कि 2 केजी का अगर देखें तो 85 रुपए और एक वाले का है 46 रुपए। इसका बीच का कोई ले लो जिससे तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। हमने ले लिया 76 क्योंकि 46 को भी घटाना है तो आसानी से आ जाएगा। और ये कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 9 हो गया। यहाँ से देखो ये 0 हो गया, 7 से 4 गया 3 हो गया। यानी कि ये तो एक तो कम हो गया और एक प्लस का हो गया। यानी कि एक लोगों में 9 तो दो लोगों में 18 प्लस का हो गया। एक लोगों में 30 कम। यहाँ पर टोटल कितने थे, एक ही लोग थे। लोग मान के इसलिए करते हैं क्योंकि आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। यहाँ पर कितना हुआ, 12 कम हुआ। तो एक लोगों में कितना कम होगा, 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 चौकू 12 कम हो जाएगा। यानी कि जितने माना है ना उससे 4 कम कर दो तो आंसर 72। अगला सवाल, पूजा नेहा और मनोज क्रमशः 16 22 20। पूजा नेहा और मनोज क्रमशः 16 और 22 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा। तो देखो यहाँ से भाई 16 ले लो पूजा का, ठीक है। नेहा कितना 22 और फिर मनोज। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले आती होगी दिक्कत आपको एलसीएम लेने में। देखो 16 और 20 का एलसीएम 80 हो गया। यानी कि इसका 2 भी 80 में जा चुका है। बचा क्या यहाँ पर, 11 बचा। 11 को यहाँ और लिख दो, बात खत्म हो गई। इनका आ गया 55, इनका 11 दूनी 22 40 हो गया। इनका 20 चौकू 80 44 हो गया। अब पहले दिन कौन कौन काम कर रहा है, पूजा और नेहा कर रही। दूसरे दिन कौन कर रहा है, पूजा और मनोज कर रहे। तो पूजा और नेहा करेंगी तो 5 5 4 9 से करेंगी। फिर पूजा और मनोज करेंगे तो 5 4 9 5 4 9। तो दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे, 9 5 14 4, हाथ से लगाए 10 9 19। यानी कि 2 डेज का ये काम उनका आ चुका है। अब यहाँ से टोटल 180 काम था, बटे करेंगे 194। तो देखो 19 चौक 76 हो गया। 19 पे ना 95 तो ज्यादा आ जाएगा। तो इसमें अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 चौकू 16 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। और फिर 19 चौक 76 हो गया, 76 और 2 76 1 77 हो गया। तो यहाँ से ये कितनी बार भाग गया है, हमने 4 बार भाग किया। यानी कि 4 लिखेंगे, 4 में इसका 2 का गुणा, यानी कि 8 डेज तो यहाँ पर आ चुका है। तो काम बचा कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 से 6 गया 4 बचा, 7 से 7 गया 0, 104 बचा है। अब यहाँ से देखो इनका नंबर आ जाएगा, यानी कि ये करेंगे तो 95 काम हो गया। यानी कि 14 से 5 गया 9 बचा। और फिर यहाँ से बचा कितना है, 9, 9 से 9 गया 0। यानी कि एक दिन यहाँ से और बढ़ गया तो कितने दिन हो गए, 9 दिन पूरे खत्म हो चुके। फिर भी काम बचा कितना, 9। अब इन दोनों का नंबर आ जाएगा बटे में 99। यानी कि ये कौन सा दिन आ गया, 9 तो खत्म हो चुका, 10वां दिन आ चुका है। यानी कि 10वें दिन पूरा काम खत्म हो जाएगा। भले ही 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, पौन घंटा लगे, लेकिन खत्म हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक वीआईपी बैग पर 20% की छूट। अनुपम ने एक बैग खरीदा, उसे नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिली। यदि उसने इतने रुपए का भुगतान किया हो तो बैग पर टैग का मूल्य कितना था। देखो 2208, कुछ नहीं, तुम्हें इसके बाद ये सोचना कितना कितना नीचे आएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना इसमें। फिर देखो यहाँ से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 बच गया। फिर 8 सत्ते 56 हो गया, 8 छंग 48 हो गया। फिर इसमें किसका गुणा करें, यानी कि ये 3 बार कटेगा। अब जिसमें 3 लिखा होगा वही आंसर। 0 की वैल्यू तब देंगे जब हमें ऑप्शन लिख के दो, 3000 30,000 300, तो हम उसको वैल्यू देंगे, ठीक है। कोई धन 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। देखो 27 से कितना हो गया, 64 हो गया। और कितने वर्षों में, 3, यानी कि क्यूब रूट ले लो यहाँ से, जितने वर्ष बोले उतने का ही। यानी कि यहाँ पर राशि कहीं 3 से 4 होकर तब ये पहुंची है। तो यहाँ से कितना, 1/3 गुणे 100 कर दो, यानी कि 33 से 1/3% आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 500 वाली एक मेज को 2 क्रमागत छूटों क्रमशः इतने और इतने पर क्रय किया। उसने परिवहन पर 32 खर्च किए और मेज को 500 में बेच दिया। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो हमसे किस में पूछा था, रुपए में पूछा था। यानी कि यहाँ पर 500 लिखते, फिर 8% की छूट लिखते, तो ये 92 हो गया।
फिर 25% की छूट लिखते, 25 चौको 100, 3/4 हो गया। तो ये 0 से 0 चला गया। 23 चौको कितना होता है, 92 होता है। फिर यहाँ से करेंगे 23 तिया 69 हो गया, 5 ने 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 चक्के 30 और 4 34 हो गया। इसमें हम 32 जोड़ देंगे, यानी कि 5 2 7 हो गया। इधर क्या था, 500 था। तो हमसे प्रॉफिट पूछा है, यानी कि ये बड़ा रहा होगा कहीं ना कहीं। तो 10 से 7 जाएगा, 3 आंसर। लास्ट में यूनिट डिजिट से काम हो गया, पूरा करना भी नहीं पड़ा। 5 2 7, 4 3 7 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया। अब 500 से 300 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 200। लेकिन हमें 77 और पीछे जाना, तो 400 हम घटा देते। अगर हमने 400 घटा देते तो 100 आता, और 23 और बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। घटाने के भी अपने अपने तरीके होते, सब लोग ऐसा करते। जैसे हमने क्या किया, 500 से हम 400 घटाते डायरेक्ट, तो कितना आ जाता हमारे पास, 100 आ जाता। लेकिन यहाँ से हमें घटाना था 377, यहाँ पर हमने 23 ज्यादा घटा दिया, तो वही 23 इसमें हम जोड़ देते, आंसर आ जाता फटाक से। अगला सवाल, यदि धातु के 3 ठोस गोले, कह रहे इतने और इतने इतने को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक चीज समझो, अगर हम वॉल्यूम लिखते इनका इधर, तो वॉल्यूम में 4/3 पाई तो दोनों तरफ होता ना, वो तो कट गया ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 216 प्लस का 8 का क्यूब करेंगे तो 512 बराबर हो गया क्या, कैपिटल आर का क्यूब। तो उनको जोड़ेंगे, 6 2 8 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 5 2 7 हो गया। ये कैपिटल आर का क्यूब हो गया, यानी कि आर बराबर हमारा आ गया 9। अब पूछा है टोटल सरफेस, कुल पृष्ठ सरफेस एरिया, तो 4πr²। गोले का यही होता है, 4 गुणे 9 ने 81 गुणे में पाई आ गया, यानी कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 पाई। अगला सवाल, पी एक कार को 20 दिनों में, क्यों उसे 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ इसकर मिलकर 4 दिनों तक कार्य करें तो कार्य कितना शेष बचेगा। तो देखो 20 और 25, एलसीएम 100 हो गया, 20 पंजे 100, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि हमें पता है टोटल काम 100 है, इफिशियंसी इतनी है। 5 4 9, 9 की इफिशियंसी से 4 दिन काम करेंगे तो 9 चौक 36 काम हुआ, बचा कितना, 64% आंसर। इतना ही करना भाई, आप एलसीएम लोगे, 20 पंजे 100 और 25 चौकू 100, इफिशियंसी आ गई। 5 4 9 जोड़ दी, 4 दिन काम किया तो 9 चौक 36 काम कर दिया, 100 में से 36 घटा दिया, कितना आ गया, 64। 100 हमको दिया था, तो 64/100 गुणे 100 करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कट ही जाना है। ठीक है, ओरल करनी है चीजें। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है। तो इसका मतलब वो संख्या होगी क्या, एचसीएफ होगी। एचसीएफ ही ऐसी संख्या है जो बराबर इसको डिवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस करते हैं, तो 13 से 7 गया 6 बचा, फिर यहाँ बचा 12, 12 से 8 गया 4 हो गया। इनका डिफरेंस करते हैं, तो 9 से 3 गया, कितना बचा, 6। ठीक है, 7 से 3 गया 4 बचा, यानी कि 46 दोनों जगह से मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा हमारा, यही होगा। देखो एचसीएफ निकालने के तरीके इसलिए घटाने से होता है, जैसे मान लो अगर 12 लिखते और 9 लिखते, इसका एलसीएम क्या आता, 3 आता, क्योंकि इनका डिफरेंस करके देखो 3। यानी कि जो एचसीएफ वाली चीज होती ना, देखो दोनों से जो कॉमन होता हट जाता, केवल एचसीएफ ही बचता। जैसे मान लो 4 गुणे 3 लिखा और 3 गुणे 3 करा, इनको अगर घटाते 3 अगर कॉमन ले लें तो 4 माइनस का 3 1 आता। यानी कि एचसीएफ लेने के बाद जो संख्याएं बचती हैं ए और बी, उनमें कुछ तो कॉमन होता नहीं है ना, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए डिफरेंस से काम चल जाता है। इतने मीटर और इतने मीटर लंबाई की 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए इतने सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा क्या होगी। अब यहाँ से देखो कह रहा था विपरीत दिशाओं में, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आएगी डायरेक्ट, पहले तो डिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है एस बराबर क्या होता है, d/t, डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी। तो 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 8 2 10 की 0 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 6 7 6 13 3, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया। इसी तरीके से हैबिट में डालना, कम से कम पेन चला के जितना कम लिखना पड़े। ठीक है, 15.99 को इधर ऊपर कर दिया, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इसमें गुणा कर दो 18/5 का, ये क्या बन गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बन गया। तो ये देखो ये 3 बार पूरा पूरा चला गया, ये 3 छक 18 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 120 आंसर। अगला सवाल, एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है। मोटर बाइक के वर्तमान मूल्य इतना है, तो 36 महीने बाद इसका मूल्य क्या होगा। 36 महीने में कितने वर्ष होंगे, 3 वर्ष होंगे, 12 से डिवाइड करके देख लिया हमने, 3 वर्ष के लिए हमें निकालना है, और वर्तमान मूल्य उसका ये दिया हुआ है। यानी कि अगर 10% का ह्रास हो रहा तो 10 से चीज 9 हो रही है, 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 1000 से 729।
तो जिसमें 729 लिखा होगा वही आंसर है, बस खत्म। इसमें देखो किसी में सेम नहीं लिखा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमको 1 लाख दी थी, 2 3 4 5, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 जीरो बढ़ गए, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा के यहाँ पर लिख दो। अगला सवाल, हमेशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी चलती है। देखो बस इतना पढ़ा समझते ही यहाँ पर भी देख लिया था कि चाल कैसे लिखी है, तो थोड़ा सा अंदाज लग जाता कि यही पूछा गया होगा। तो देखो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस का 7 किलोमीटर प्लस का 32 किलोमीटर, यही हो गई। अब यहाँ से अगर इनकी टाइम निकालें तो देखो ये जा रहा था 2 और 3, यानी कि 3/2, क्योंकि हमें पता है अगर टाइम बराबर निकालेंगे तो D/S होता है। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो प्लस का 7/4, और फिर ये 32 किलोमीटर बस द्वारा, बस की चाल इतनी है, यानी कि 32, यानी कि पूरा गुणा कर भाग कर लो, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। अब इनका अगर हम एलसीएम लेते तो कितना आ जाएगा, 28। पहले तो जोड़ लो, 7 3 10 हो गया, यानी कि 42। नीचे एलसीएम लिया, नीचे वाले नंबर का 28 हो गया। यहाँ 28 बनाने के लिए 14 का गुणा, यानी कि 14 तियां 42, प्लस यहाँ 28 7 का गुणा करना पड़ेगा, 49 हो गया। यहाँ पर करने के लिए 7 7 7 चौक 28, तो 8 चौक 32 हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। 9 2 11, 11 2 13 की 3 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 6 4 10 3 13 हो गया, यानी कि 42 गुणे 28, 28 बटे हो गया 133। कुछ गलत कर दिया क्या, क्योंकि नीचे सब में 41 आ रहा। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 2 5 1 6, 3 से तो कट जाएगा बिल्कुल, 3 एकम 3 हुआ, 3 चौकू 12, यहाँ से 3 चौकू 12, 3 एकम 3, यानी कि 8 चौक 32। जैसे यूनिट डिजिट हमको ऊपर मिली, हमने आंसर लगा दिया। अगला सवाल, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का इतना % खर्च कर देता है, उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर उसकी आय, उसकी इनकम अगर हम 100 मान लें तो 76 खर्च कर दे रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो बचा कितना रहा, 24 रुपया सेविंग कर रहा है। कह रहा था उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है, और खर्च में 10% की हो गई, तो कह रहा था उसकी बचत में वृद्धि बताना है। इनका गुणा करो, ये 1400 हो गया, इनका गुणा करेंगे 760 हो गया, इनका गुणा करेंगे तो 24x हो गया। 1400 से 700 गया तो 700 बचा, 700 से 60 और कम कर देंगे तो 640 बचेगा, बराबर में 24x। तो यहाँ से देखो 8 तियां 24 हो गया, 8 8 64 हो गया, यानी कि 80/3 आ गई x की वैल्यू। बस काम खत्म हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच गया, 3 छक 18 हो गया, 26 जैसे ही मिला आंसर। अगला सवाल, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेची, उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। यदि उर्मिला को क्रय मूल्य इतना था तो सुजाता ने टीवी को कितने में खरीदा। अब देखो 50,000 था, उर्मिला ने राखी को 20% के लाभ पर बेचा, ये यानी कि 120/100 हो गया। फिर इसने क्या किया, राखी ने फिर सुजाता को बेचा, कितने में, 10% के लाभ में। बस खेल खत्म हो गया, यहाँ से आंसर 66। जैसे ही मैंने 11 देखा काम हो गया, क्यों, हमें पूरी मेहनत करनी है। देखो यहाँ से ये एक सवाल इंग्लिश में ही था, पीडीएफ में कोई बात नहीं। इफ y वेरीज डायरेक्टली विद x एंड y इज इक्वल टू 16, when x is equal to 24 then find the value of y when x equal to 45। अब देखो वो डायरेक्टली कर रहा है, इनडायरेक्टली नहीं बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता तो बात अलग है। यानी कि अगर y की वैल्यू क्या है, सॉरी x का निकाला ना, 24 है, अगर आए इसके बराबर तो ये 16 है भाई। अब कह रहा था अगर x 45 होता तो y कितना होता है, यही तो निकालना था, डायरेक्ट कर लो, इसमें कुछ सोचना थोड़ी ना। 8 दूनी 16, 8 तियां 24 हो गया, ये 15, 15 दूनी 30 आंसर। अगला सवाल, एक घनाओं की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है, इनका आयतन इतना दिया गया था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर क्या होगा। तो आयतन क्या होता है, LVH होता है, यानी कि 5 चौको 20 तियां 60, 480/60। लेकिन दिमाग में रखना है कि ये 3x 4x 5x होंगे, यानी कि x की पावर 3 रहा होगा। तो यहाँ से करेंगे 6 48 हो गया, x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो कह रहा था सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर, सबसे बड़ी या छोटी के बीच कितना है, 2x है, यानी कि 2 2 4। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है जिस ब्याज वार्षिक रूप चक्रवृद्धि किया जाता है, तो कह रहा था राशि ज्ञात कीजिए।
तो देखो 6%, अगर इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्यों जरूरी है। यानी कि 6 6 12 और 6 यानी कि 12.36 हो गया। ये क्या आया, जब 100 प्रिंसिपल मानते तो ये ब्याज हो जाता, अब इसमें 100 जोड़ देंगे तो क्या हो गया अमाउंट। इसकी वैल्यू दे दी 7200, हमको 100 की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ से देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में भी उन्होंने स्टार्टिंग के नंबर भी दिए थे, यानी कि एक नंबर कट पाता, यानी कि हमको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती। लेकिन चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाएंगे। यहाँ से 4 एकम 4 किया, 4 अट्ठे 32 किया, जीरो लगा दो। फिर 4 दूनी 8 हो गया, बचा 3, 4 अट्ठे 32, जीरो 4 9 36 हो गया। अब यहाँ से देखो 8 1 9, 8 2 10 9 19, यानी कि 2809 से हमें डिवाइड करना है 28000000। ऑप्शन का सारा लेंगे तो 6 बार जाएगा पहली बार, तो 6 दे में 54 की 4 हो गया, हाथ से लगा 5 हो जाएगा, और फिर 6 अट्ठे 48 हो गया, 6 दूनी 12 4 16 हो गया। तो 10 से 4 गया 6 हो गया, 9 से 5 गया 4 1 हो गया, 7 से 6 गया 1, फिर उतारा लिया 0। दूसरी बार देखो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 भी हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में ही 5 का गुणा करते तो ये तो चला गया। अब 4 आ गया, तो देखो 4 नेम 36 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 3 11 हो गया। तो 10 से 6 गया 4 हो गया, 5 से 3 गया 2 हो गया, और 4 से 2 गया 2, फिर उतारा ले लिया 0 का। अब देखो 2240 बड़ा है कि छोटा है, 2809 से छोटा है, तो ये वाला भी ऑप्शन चला गया। अब यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अब हमें एक बार और देखना है कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 कम ले लिया है क्या ऊपर से पॉइंट हटाते समय। अच्छा हाँ, यहाँ पर पॉइंट हटाए तो 2 0 बढ़े थे। भाई हम कहें कि अभी पॉइंट लेना पड़ जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी 0 आ गया नीचे। अब यहाँ से देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 0 अब का पूरा कट थोड़ी ना रहा है, हमें दशमलव में आ रहा है, बात खत्म हुई। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, लेकिन आप इस अप्रोच से अच्छे से जल्दी से कर सकते हो, ऐसा किया भी जाता है, पेपर में ट्राई किया हुआ है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यदि वह 42% की छूट देता तो उसका हानि परसेंटेज क्या होगा। देखो एक चीज याद कर लो, पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी बता रहा हूं, ये 80 और ये 100 हमेशा याद रखो। कभी भी अगर आपको आगे चलकर अंकित मूल्य पर काम करना है, जैसे यहाँ पर 42% छूट किस पे दोगे, हमेशा मार्क प्राइस पे दोगे, तो हमें 100 मिल जाए तो काम हो जाएगा। और यहाँ पर बोल दिया उसने 25%, बहुत अच्छी बात, लक की बात, यानी कि यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हो तो ये 25% ही बढ़ता है, 80 से 100 बढ़ते हैं। तो ये याद कर लो, कहीं भी लिख लेना, बहुत काम में चीज आती है। अब इस पर अगर हम 42% की छूट दे देंगे तो बची कितनी चीज है, 58 बची हुई है। ठीक है, तो कह रहा था उसका हानि परसेंटेज बताइए। देखो यहाँ से कितनी आठ हुई, 10 से 8 गया 2 हो गया, फिर यहाँ बचा 7, 7 से 2 गया 5 हो गया, बटे 80 गुणे में 100 हो गया। तो यहाँ से देखो 0 से 0 काट दो, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 8 पन्ना 8 दूनी 16 हो जाएगा, और फिर 8 दूनी 16, बचा कितना 6, 8 सत्ते 56, 27 मिल गया आंसर। वैसे 2 मिल गया था तभी लगाना था। अगला सवाल करते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जा सकती है, बताओ। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या 30/60। तो यहाँ से देखो 0 से 0, फिर 8 3 24, 6 चौक 24 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो y का मान निकालना था, सिंपल सा, ये इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इधर तो आके 30 हो गया। फिर यहाँ से देखो ये करेंगे तो ये 18 हो गया। अब 18 इधर आ जाएगा तो कितना बना देगा, 12 बना देगा। यहाँ बचा क्या 3y बराबर, y बराबर कितना आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक ट्रेन की लंबाई इतने मीटर है, ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल बताइए। देखो समान दिशा में चल रहे, यानी कि उनकी चालें तो घटी होंगी। तो देखो जितना तुम्हारे दिमाग में, जैसे आप लिखते तो क्या लिखते, इसी तरीके से लिखते, a माइनस का 2, ठीक है, बराबर में क्या लिख देते 3। इतना नहीं लिखना है भाई, लिखने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ से डायरेक्ट 3 से भाग किया, 3 पंजे 15, 50। ये किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में, 18/5 कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 180 आ गया। अब क्या हुई होंगी, स्पीडें घटी होंगी, यानी कि a माइनस का 2 बराबर आ गया, ये इधर जोड़ दो, 182 आंसर। तो कम से कम पेन चलाओ। हमें पता है कि ये चीज लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो एग्जामिनर को पता है कि आपने आंसर लगा दिया, हमें 2 नंबर देने हैं। अगर आप लिख के दिखा देंगे तो 4 नहीं मिलने। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं।
अब अगला सवाल क्या, चलिए समाप्त हो गई आपकी ये शिफ्ट भी, अब आपकी ज़्यादा शिफ्ट नहीं बची हैं, ठीक है। फटाफट खत्म कर लो और पीछे से जो भी रह गया उसको रिवाइज करते चलना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।